चलिए स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर 4 शुरू करते हैं मैथ्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चैप्टर 2 में अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर इन मतलब इन वेरिएबल इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल हमने यूज किया है वो है एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ हमको बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर ये पावर 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं 2, है ना। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऑफ डिग्री 2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पैराबोला। क्लियर। पैराबोला कैसा दिखता है, सपोज ये है तो ये ऐसा दिखता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। तो ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। अब फर्स्ट मतलब सबसे पहले अपन को चेक करना है वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये थोड़ी मोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन है चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से अपन करते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट और ये सब है ना, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हमको नहीं समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा था उस फॉर्म में लाएंगे, है ना, ब्रैकेट्स ओपन करके। तो क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। जहां भी तुमको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे एकदम कॉन्फिडेंटली a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 2 4, 4x प्लस 4, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स अरेंज करेंगे। तो पहला है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x। अब ये जो 2x है वो इस साइड आएगा, तो माइनस 2x, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस, और ये 4 प्लस 1 5, ठीक है। और माइनस 3 भी जब इधर आएगा तो प्लस 3, और यहाँ क्या बचा, इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जितने भी ब्रैकेट्स हैं उसको अपन को सॉल्व करके फिर बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। इसको भी सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स प्लस 8, और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी है ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब x स्क्वायर ये वाला, और ये वाला इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया प्लस एक्स प्लस 8,
और ये -4 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट गया, x + 12। व्हाट डू यू से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, नो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x, 2x² x इंटू 3, 3x इज इक्वल टू x² + 1। अब ये हो जाएगा 2x², ये x² को यहाँ भेजो तो -x², फिर 3 की 3x लिखा, फिर -1 क्योंकि +1 था, इधर भेजा तो -1, और यहाँ क्या बचा 0। अब ये हो गया 2x - 1x, 1x² + 3x -1। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। अब यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पर तुम लोग को देख के क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b होल क्यूब, जो तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी है। अब हमको a + b होल के ऊपर मार्जिन में तुम लोग आइडेंटिटी लिख लो, ऊपर मार्जिन के ऊपर a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये वाली आइडेंटिटी ऊपर मार्जिन में लिख लो। क्लास 9 में तुम लोग ने पढ़ी है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। एक बार a में स्क्वायर है और इधर b में स्क्वायर है, इट्स वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, अब आते हैं, इसको सॉल्व करना है तो मतलब इसी को सॉल्व करना है, a + b होल क्यूब लगाना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x³ + 3x² और 2 + 3x 2² a³ 2a² b + 3ab² + b³ means 2³ is equal to x³ - 4। ये हो जाएगा x³, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6x² और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल टू x³ - 4। तुम लोग यहाँ ये इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया 6x² + 12x + 8 और -4 को इस साइड मूव कर दो तो +4 इज इक्वल टू 0। 6x² + 12x + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमको इन दोनों को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं, जैसे भी अपन ने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। तो ये a + b होल स्क्वायर की इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा a² + 2 इंटू x इंटू 1 2x + 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x 2x और 2 इंटू 3 6। अब x², एक ही x² है, फिर ये 2x और ये वाला 2x इस साइड आके -2x बन जाएगा +1 और ये जो 6 है हो जाएगा -6, जब इधर आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। 2x 2x कैंसिल, तो ये हो जाएगा x² + 7। भले ही इसमें x टर्म ना हो पर फिर भी ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा, यहां तो कुछ अपन को कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, लेकिन इस साइड करना है। -2 इंटू 3 -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर -2x, अगर ये वाला टर्म यहां भेजेंगे तो अगेन -2x, और -6 को इधर भेजेंगे तो +6x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसलिए यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब हमको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्या हम इसको पुट कर सकते हैं? अगर यस पुट कर सकते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो, उसके बाद वीडियो से मैच कर लेना, अदरवाइज वीडियो से भी आप लोग कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का थर्ड। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, दोनों साइड दो दो ब्रैकेट्स है, तो इनको अपन को ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ब्रैकेट्स कैसे ओपन होते हैं? इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये और इसके साथ ये, ऐसे करके हमको 4 टर्म्स मिलेंगे, 4 टर्म्स। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 एक्स, फिर -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 1 -2। ये हमको मिल गया LHS। सिमिलरली हमको RHS में भी करना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, फिर -1 इंटू एक्स, -x, और -1 इंटू 3 -3। क्लियर? अब अपन एक्स स्क्वायर कट कर सकते हैं, दोनों साइड एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ये हो गया -x -2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 2x -3 माइनस एक्स। 2x को इस साइड लाएंगे तो -2x, और -2 यहाँ पहले से है, प्लस -3 को इस साइड लाएंगे तो +3। यहाँ के सारे क्वांटिटीज इधर चलेगा तो यहाँ इज इक्वल टू 0। -3x, 1 -2 -3x, -2 प्लस 3 प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है, ये लीनियर है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इधर आ जाते हैं, दिस इंटू दिस, यहां भी अपन को ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। 1 2 3 4, 4 क्वांटिटीज हमको यहाँ पर, 4 टर्म्स यहाँ पर हमको मिलेंगे। x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, -3 इंटू 2x, -3 इंटू 2 6, -6x, -3 इंटू 1 -3। LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x। अब पहले 2x स्क्वायर, और इस साइड वाला स्क्वायर टर्म इसके बाजू में यहाँ पर लिख लो, प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो बन जाएगा -x स्क्वायर। अब ये है 1x -6x, तो ये बन गया -5x, और ये +5x जब इस साइड मूव करेगा तो वो भी हो जाएगा -5x। फिर ये है -3, और यहाँ के सारे टर्म इधर आ गए हैं, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर -1x स्क्वायर बना, बचा 1x स्क्वायर, -5 हो जाते हैं +10x, और -3 इज इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है,
इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, पहले अपने आप से कोशिश करना, उसके बाद वीडियो में देखना। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको भी अपन को चेक करना है। 5 और 6 दोनों क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिए हैं। इसको हमको चेक करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को अपन सॉल्व करेंगे। तो दिस इंटू दिस, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 -6x, 2 3 6 और x, फिर -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस +3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -x, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 इंटू -1 -5। अब हम सारे टर्म्स को अरेंज करेंगे। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर टर्म को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये -6x -x, और ये -x जब इधर आएगा तो बन जाएगा +x, और +5x जब इधर आएगा तो बन जाएगा -5x। ये हो गया +3, और ये -5 जब इधर मूव करेगा तो +5। ये चारों टर्म्स हमने इधर भेज दिए हैं तो इधर बचा है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर -x 1x स्क्वायर, यहाँ 4x हैं, 6 -7, ये दोनों तो वैसे कट रहे हैं, है ना, तो -6 -5, तो ये बन गया -11x, और 3 + 5 ये बन गया 8। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगाना पड़ेगी। इस साइड कोई काम नहीं है, इसको अपन एज इट इज लिख लो, और यहां पर आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। a स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 4x, a 2ab प्लस b स्क्वायर है 2 2 4, आइडेंटिटी लगा ली अपन ने। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर, इसको -4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 4 जब इधर आएगा तो बन जाएगा -4, तो ये हो गया 7x -3, 1 -4 -3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नहीं है, तो ये नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। ये हमने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख लिए हैं। उसके पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये फॉर्मूले ऊपर मार्जिन में, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऑलरेडी आप लोग ने इसको क्लास 9 में पढ़ा है। और a माइनस बी होल क्यूब जो कि यहाँ लगेगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब लगेगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये जो सारे दोनों के टर्म्स जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल सेम है, बस साइन का फर्क है। तो ये माइनस वाले में प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, प्लस माइनस प्लस माइनस। इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग नोट डाउन कर लो, और बल्कि रट भी लो, क्योंकि ये कभी ना कभी आप लोग को बहुत काम आएंगे। आप लोग ने इसको ऑलरेडी क्लास 9 में वैसे भी पढ़ा ही हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, a प्लस बी होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब में अपन फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और ये x, तो एक्स स्क्वायर प्लस और इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और माइनस 1 है, 2x माइनस 1 माइनस 2x। अब ये ब्रैकेट्स अपन को ओपन करने हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 टू ज़ा 6, 6x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब x क्यूब वाले टर्म्स इकट्ठे करते हैं, x स्क्वायर, ये 2x जब x क्यूब सॉरी, और ये जब इधर आएगा तो 2x क्यूब, फिर x स्क्वायर वाला टर्म लिखो 6x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म प्लस 12x और ये 2x माइनस इधर आएगा तो प्लस 2x और ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ भेज दिए हैं। अब ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन पे देखो ये कौन सा इक्वेशन है, ये है क्यूबिक इक्वेशन, और हमसे क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक, तो नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा नो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहां पर a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, इस साइड कुछ करने को नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज अपन ने लिख लिया। अब यहां पर ये है एक्स क्यूब ए क्यूब फिर माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्लियर? अब ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करना है, 2 पहले एक्स क्यूब फिर माइनस 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये एक्स क्यूब को काट दो, माइनस 4x स्क्वायर और ये जब 6 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, फिर माइनस x, ये 12 जब इधर आएगा तो माइनस 12x प्लस 1 और जब 8 जब इस साइड आएगा तो प्लस 8, माइनस 8 जो है वो प्लस 8 बन जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 माइनस 13x प्लस 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। All of you look at your book NCERT exercise 4.1 question number 2 का फर्स्ट, represent the following situation in the form of quadratic equation। वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया है और उसका अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। अच्छा, पहले अपन क्वेश्चन को तुम लोग को ट्वाइस पढ़ना है, एग्जाम में भी और कहीं भी घर पे भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसको पहले 2 बार पढ़ के समझो। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज more than twice its breadth,
ब्रेथ का ट्वाइस और उससे 1 मोर लेंथ है. वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है. एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है. ठीक है, इसकी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, लेट, देखो लेंथ जो है वो ब्रेथ के टर्म्स में दी है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का इतना इतना है. ठीक है, तो अपन में लेट में क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ rectangle be x meters. Therefore its length is twice the breadth and 1 more. Twice its breadth and 1 more. और breadth कितनी है, x. तो ये हो गई उसकी लेंथ. अब एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में, 528 मीटर स्क्वायर. अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. एरिया की जगह हम क्या लिखे हैं, 528 और लेंथ की जगह क्या लिखे हैं, 2x प्लस 1 और ब्रेथ की जगह क्या लिखे हैं, x. अब अपन इसको सॉल्व करेंगे. 528 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, x. तो 528 को इधर भेजते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 is equal to 0. This is required quadratic equation. क्लियर? तो यहाँ पर जो लेंथ है वो x है और जो ब्रेथ है वो 2x प्लस 1 मीटर्स है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2. क्वेश्चन ध्यान से देखो अपने बुक में. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, वन आफ्टर द अदर, जैसे कि 11 12 है ना, 105 एंड 106. इनको बोलते हैं लगातार जो होते हैं उनको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव, नो नेगेटिव, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो हमको क्या करना है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है ना. सिंपल क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, लेट टू पॉजिटिव consecutive integers be x, x plus 1 है ना. एक साथ बता दिया. प्रोडक्ट है इनका कितना, प्रोडक्ट है 306. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का और x प्लस 1 का प्रोडक्ट है 306. बस इसको सॉल्व करना है. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, ये इधर से इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्लियर? बहुत ही सिंपल है ये, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ऑल राइट स्टूडेंट्स.